नमस्कार साथियों, एग्जाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ठीक, पता होना चाहिए आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है योद्धा, ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी है कृषक, ऑप्शन डी है व्यापारी। तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक, ये लगभग सभी को पता रहता है आर्य शब्द का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ठीक, सबसे प्रमुख देवता की बात किया जा रहा है। वैसे तो इसमें जितने भी हैं सभी ऋग्वैदिक काल में थे, लेकिन सबसे प्रमुख की बात किया जाए तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विष्णु, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है शिव, ऑप्शन डी है ब्रह्मा। तो जो सबसे प्रमुख हैं वो इंद्र देवता हैं। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10। ठीक, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? पता होना चाहिए ऋग्वैदिक समाज में जो समाज का विभाजन था उसमें कौन कौन थे पता होना चाहिए। कुल, ग्राम, विस, जन। ठीक, तो इनका क्रम भी यही है कि सबसे जो छोटा है वो कुल है, फिर ग्राम, विस, फिर जन सबसे बड़ा है। ठीक, तो इसमें सबसे छोटी इकाई की बात किया गया है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? कुल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? ठीक, पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में जो है राजा का चुनाव होता था। और ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है सभा और समिति, ऑप्शन सी है पुरोहित, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सभा और समिति। ठीक, सभा और समितियों के माध्यम से ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव किया जाता था। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है व्यापार, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है उद्योग, ऑप्शन डी है मत्स्य पालन। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा पशुपालन। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? ठीक, भूमि का स्वामी ऑप्शन ए है राजा, ऑप्शन बी है ग्रामणी, ऑप्शन सी है व्यक्ति या परिवार, ऑप्शन डी है राज्य। इसका सही आंसर होगा व्यक्ति या परिवार। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, ठीक बहुत फेमस है, गायत्री मंत्र किस मंडल में मिलता है? ठीक, ऑप्शन ए है तृतीय मंडल, ऑप्शन बी है पंचम मंडल, ऑप्शन सी सप्तम मंडल, ऑप्शन डी दसम मंडल। ठीक, तो पता होना चाहिए ऋग ऋग्वेद के गायत्री मंत्र का उल्लेख तृतीय मंडल में मिलता है। ठीक, जिसकी रचना कौन किए थे? विश्वामित्र जी ने। पता होना चाहिए कि इसकी रचना कौन किया है। विश्वामित्र इसके रचयिता भी हैं, पता होना चाहिए। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सविता, ठीक, सविता या सूर्य बोला जाता है। ठीक, सूर्य को समर्पित है। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। आधार क्या था? ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी जाति। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्म। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वैदिक काल के बारे में सही है? ठीक, याद रखना यहाँ सही पूछ रहा है। तो पहला है कथन, सभा एवं समिति का अस्तित्व था। ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति का अस्तित्व था, हाँ सही है। दूसरा कथन है
कि पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल में। उस टाइम के जो मानव थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन, सही है। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल में, ठीक, वर्ण व्यवस्था है जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। ठीक, कर्म आधारित थी, इस कारण ऑप्शन जो कथन 3 है वो गलत होगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन 1 और 2। ठीक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। केवल 1 और 2 कथन सही है। लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर वैदिक काल की बात किया जा रहा है, इन सब पॉइंटों पर बहुत ध्यान देना। ठीक है, राजनीतिक संगठन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? छोटे छोटे कबीलों का प्रभुत्व, बड़े जनपदों का उदय, नगर राज्यों का विकास, गण राज्यों का अंत। ठीक, तो पता होना चाहिए सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी उत्तर वैदिक काल में? बड़े जनपदों का उदय होता है। पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में ही फिर महाजनपद का उदय होता है, जिसे 16 महाजनपद बोलते हैं ना। टोटल 16 महाजनपद हुए हैं, तो ये उत्तर वैदिक काल के बाद की ही घटनाएं हैं। ठीक, हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक, राजसूय यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए है संतान प्राप्ति, ऑप्शन बी है राज्याभिषेक एवं राजसत्ता की वैधता स्थापित करना, ऑप्शन सी वर्षा की कामना करना, व ऑप्शन डी है शत्रु विनाश। तो इसका सही आंसर होगा राज्याभिषेक एवं राजसत्ता की वैधता स्थापित करना। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो गया था? उत्तर वैदिक काल में बात हो रहा है और वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। ठीक, तो याद रखना इन सब चीजों को। ऐसे स्वरूप कैसा हो गया था? ऑप्शन ए देखा जाए तो कर्म आधारित, ऑप्शन बी जन्म आधारित, ऑप्शन सी व्यवसाय आधारित, ऑप्शन डी है शिक्षा आधारित। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित हो गई। ठीक, जन्म आधारित हो गई, फिर यही धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल जाती है उत्तर वैदिक काल में। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक काल का प्रमुख यज्ञ नहीं है? उत्तर वैदिक काल का प्रमुख यज्ञ की बात कर रहा है और यहाँ क्या करें, नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए है अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन बी राजसूय यज्ञ, ऑप्शन सी वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन डी अग्निस्टोम यज्ञ। ठीक, तो बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अग्निस्टोम यज्ञ जो है ये ऋग्वैदिक काल का प्रमुख है। ठीक, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख यज्ञ है और अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ जो है ये उत्तर वैदिक काल में मनाए जाते हैं। ठीक है, या संपन्न किए जाते थे। हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? ठीक, उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी गुरुकुल, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी राजमहल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुकुल। ठीक, तो पता होगा कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है गुरुकुल हुआ करता था। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था किस क्रम में थी? पता होगा कि उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम थे। ठीक, और वो दिए गए हैं। अगर इनका क्रम देखा जाए तो इनका क्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ठीक, पता होगा ऐसे ही कि सन्यास जो है सबसे लास्ट में होता है, कि आदमी जब सब कुछ कर लेता है फिर उसके बाद सन्यास लेता है। ठीक, तो ऐसे देखेंगे तो ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे, एलिमिनेट हो गए। ठीक, फिर और एक चीज देखेंगे कि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य में देखेंगे तो पहले ब्रह्मचर्य है। ठीक, पहले ब्रह्मचर्य में क्या होता था, शिक्षा का अध्ययन किया जाता था। ठीक, शिक्षा अध्यापन ये सब कार्य किया जाता है। गृहस्थ में फिर उसके बाद जो है जो पारिवारिक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन का निर्वहन करते हैं। फिर वानप्रस्थ है, ये घर को त्यागते हैं लेकिन पूर्णतः नहीं त्यागते हैं। ठीक, संन्यास में होता है घर को पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक, ये चारों पता होना चाहिए और इनका क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ विधियों का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? ठीक,
किस वेद में पूछ रहा है कि यज्ञ विधियों का वर्णन। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक, किस धातु का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का सर्वाधिक प्रयोग होने लगा था, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व कम हो गया। हाँ, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व कम हो गया था, तो कथन एक सही है। कथन दो की बात करें तो राजा की शक्ति बढ़ गई थी। हाँ, इनकी शक्ति बढ़ गई। पुरोहितों का प्रभाव बढ़ गया। हाँ, इनका भी प्रभाव बढ़ गया। ठीक, सीधी सी बात है, सभा और समिति की अगर महत्व जो है कम हुआ तो इन दोनों की शक्ति बढ़ेगी। सभा और समिति को आज के परिप्रेक्ष्य में अगर तुलना किया जाए तो जैसे राज्यसभा है, ठीक, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एग्जैक्ट तो ऐसे नहीं, बट समझने के लिए कर सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा का तुलना किया जाता है सभा से और समिति का तुलना की जाती है लोकसभा से। ठीक, तो राज्यसभा में ये जो वहाँ के प्रतिष्ठित लोग थे, ये बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों की सभा थी, और ये लोकसभा जो जनता की सभा थी। ठीक, तो सीधी सी बात है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए कि अगर संसद जो है अपना अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है, लोकसभा या राज्यसभा कमजोर पड़ जा रही है, तो जो उसका प्रधानमंत्री होगा वो तानाशाह हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, जैसा कि देखने को भी मिल रहा है। ठीक, तो वही चीज़ है यहाँ भी। तो इसमें क्या होगा, एक, दो और तीन, तीनों सही है। ठीक, और यहाँ क्या है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ जरूर इस लाइन को पढ़ना है। ठीक, सही उत्तर चुनना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक, दो और तीन, तीनों सही हैं। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। ठीक, देखना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। ऋग्वेद में स्तुतियां, यजुर्वेद यज्ञ विधि, सामवेद संगीत, अथर्ववेद चिकित्सा एवं लोक जीवन। ठीक, तो ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद में स्तुतियां होती हैं, इसमें इसी में तो मिलता है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र। ठीक, यजुर्वेद यज्ञ, यहाँ पर यज्ञ विधि का वर्णन मिलता है। सामवेद संगीत, सामवेद में ही मिलता है। सा रे गा मा पा धा नी जो ये 7 स्वर है, कहाँ मिलता है, सामवेद में। अथर्ववेद यहाँ चिकित्सा एवं लोक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसमें चारों सुमेलित हैं। ठीक, सही सुमेलित पहचान करना है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। एक, दो, तीन और चार सभी सुमेलित हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण कहलाता है। ठीक, कौन सा ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण कहलाता है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ये ग्रंथ है इसका ब्राह्मण जो है शतपथ ब्राह्मण है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ठीक, ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, तो ऋग्वेद का है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। ठीक, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो ऑप्शन ए है युद्ध नीति, ऑप्शन बी है यज्ञ विधि, ऑप्शन सी आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान, ऑप्शन डी है चिकित्सा। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आध्यात्मिक एवं दार्शनिक ज्ञान। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा माना जाता है। सबसे प्राचीन उपनिषद की बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए है ईश उपनिषद, ऑप्शन बी है कठ उपनिषद, ऑप्शन सी है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडक उपनिषद। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद या बृहद आरण्यक उपनिषद। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है तत्त्वम असि
तुम वही हो महाकाव्य किस उपनिषद में मिलता है? ठीक, तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है ईश उपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडक उपनिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छांदोग्य उपनिषद। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? ठीक, वेदांग नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी है ज्योतिष, ऑप्शन डी है आयुर्वेद। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आयुर्वेद। ठीक, ये तीनों वेदांग है, बट आयुर्वेद जो है वेदांग नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है नासदीय। ठीक, नासदीय सूक्त किस वेद में मिलता है? ठीक, तो ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त जो है मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं, सामवेद संगीत, यजुर्वेद चिकित्सा, अथर्ववेद यज्ञ, ऋग्वेद स्तुति। तो कौन सा सही सुमेलित है? ठीक, हम लोग उसको देखेंगे। सामवेद संगीत, हाँ सामवेद में संगीत है, सही है। यजुर्वेद चिकित्सा, नहीं यजुर्वेद में यज्ञ है। अथर्ववेद यज्ञ, नहीं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, देख रहे हैं। तो ऑप्शन चौथा देखते हैं। तो ऋग्वेद स्तुतियां, हाँ ऋग्वेद में स्तुतियां हैं, तो आप चौथा भी सही है। तो सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या होगा? तो एक और चार सही है। ठीक, केवल एक और चार सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ विधियों की व्याख्या करते हैं। ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ जो है यज्ञ विधियों की व्याख्या करते हैं, हाँ सही है। अरण्यक ग्रंथ में दार्शनिक चिंतन मिलता है, हाँ ये भी सही है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, यह भी सही है, उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर इसमें से क्या होगा? एक, दो और तीन सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही क्रम कौन सा है? ठीक, तो वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, ये पता होना चाहिए, ये इसका सही क्रम होगा। वेद ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद, इसको ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है, रट लेना, ये पता चल जाएगा। फिर पहले वेद है, फिर इसका जो है व्याख्या ब्राह्मण, फिर और फिर अरण्यक में, फिर सबसे लास्ट में जो है उपनिषद आता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सूची एक देवता है, सूची दो में विशेषता है। इंद्र किसके देवता थे? इंद्र पता होना चाहिए, ये युद्ध एवं वर्षा के देवता थे। ठीक है, और ये सबसे प्रमुख देवता थे। पता होगा कि ऋग्वैदिक काल के लोगों को युद्ध प्रिय भी बोला जाता है, तो इसीलिए सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। ठीक, इंद्र किसके हैं? तो युद्ध और वर्षा के देवता है। अग्नि की बात किया जाए तो अग्नि के देवता हैं। वरुण की बात किया जाए तो जल एवं ऋतु के देवता हैं। उषा प्रभात की देवी है। ठीक, तो मिलान कीजिए। ए थ्री, इस ये दोनों कट गए, अब एक ये और ये बचा। तो बी वन, ठीक, तो ये सही है। C2D4, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सभा, समिति, ग्रामणी, राजन। ठीक, तो इन सब का मिलान करना है। पहले देखते हैं, सभा किसकी समिति है? अभी हम पीछे बात कर रहे थे, तो ये वरिष्ठों की संस्था है। ठीक, समिति ये सामान्य जनता, ठीक, ये समिति है। ग्रामीणी ये ग्राम का प्रमुख होता था, राजन जो है जन का प्रमुख। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। ए टू इन दोनों में है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बी वन तो इसमें है, तो ये सही होगा। A2 B1 C3D4। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क मुख्यतः आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता था। ठीक, ठीक है, निष्क जो है आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता था, हाँ सही है। निष्क आभूषण के रूप में प्रयुक्त होता, और इसे मुद्रा के रूप में भी माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था, हाँ सिक्कों का नियमित प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। तो
ये सही है होगा, तो दूसरा भी कथन सही है। और आगे बात करते हैं हम लोग तीसरे पे। तो पाणी शब्द का प्रयोग मुख्यतः व्यापारियों के लिए हुआ है। हाँ, पाणी शब्द जो है ऋग्वैदिक काल में ये व्यापारी हुआ करते थे। तो इसमें एक, दो और तीन, तीनों सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। सही उत्तर कौन सा है? फिर इसमें ऑप्शन डी, एक, दो और तीन, तीनों सही है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध, वाजपेय, अग्निहोत्र। ठीक, पता होगा राजसूय यज्ञ जो है किस लिए किया जाता था? राज्याभिषेक। ठीक, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार, वाजपेय यज्ञ यज्ञ जो है शक्ति एवं प्रतिष्ठा के लिए, अग्निहोत्र यज्ञ दैनिक यज्ञ था। ठीक, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अब ए टू, ए टू, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। B1 C3 D4। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। कुल ग्राम 20 जन। तो कुल जो है यह सबसे छोटी इकाई थी। तो सबसे छोटी इकाई ये है। सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कुल थी। ग्राम जो है कई कुलों का समूह। ठीक, तो कई कुलों का समूह ग्राम। 20 कई ग्रामों का समूह 20 होगा। जन जो है सबसे बड़ी इकाई। ठीक, तो देखते हैं। यहाँ से देखिए डी फोर तो एक में ही है, तो केवल यही फिर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। वैसे देख लो A3 B1 C2। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। गायत्री मंत्र किस उपनिषद में है? तो पता होना चाहिए। उपनिषद नहीं, ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में मिलता है। तत्त्वम असि छांदोग्य उपनिषद में। अहम ब्रह्मास्मि ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो सही मिलान हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए टू। ठीक, तो इसी में है A2 B1 C3 D4। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सही मिलान करने वाला ये। तो शिक्षा, वैदिक उच्चारण। ठीक, और छंद की बात किया जाए, मंत्रों का छंद, व्याकरण, व्याकरण से ही निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति। ठीक, हम लोग ऑप्शन देखते हैं अब। ए थ्री इसमें है, इन दोनों में नहीं, तो ये कैंसिल हो गए। A3 B2 B2 C4 D1। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान करने वाला ये। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? यहाँ बता रहे थे पीछे भी हम। तो शिक्षा ग्रहण किया जाता है इस समय। गृहस्थ में पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ में वनवास, संन्यास, त्याग, हर चीज का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो मिलान करते हैं। ए टू तो ये दोनों कैंसिल हो गए। A2 B3 C4 D1। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करने वाला ही। ऐत्रेय ब्राह्मण या किसका है ऐत्रेय ब्राह्मण? तो ऋग्वेद का। शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है, और पंचवी सामवेद का। तो ये सब सीधे सीधे मिल गए, तो 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। A1 B2 C3 D4। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख मिलता है। हाँ, समुद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक महिमा मंडित किया गया है। हाँ, पता होगा कि ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ठीक है, और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख यमुना से अधिक बार हुआ है। ठीक, तो ये गलत है। ठीक, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है केवल एक बार किया गया है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार किया गया है। ठीक, तो ये कथन गलत है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सही होगा? सही उत्तर चुनना है, तो एक और दो सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है और कारण आर है। ठीक, तो कथन की हम लोग बात करते हैं पहले।
ऋग वैदिक काल में सभा और समिति शासन की महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। हाँ, ऋग वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण थी। ऋग वैदिक काल का राजा पूर्णतः निरंकुश नहीं था। हाँ, निरंकुश नहीं था। इसके ऊपर जो है सभा और समितियों का दबाव रहता था, या कह सकते हो। ठीक है, इसे निरंकुश नहीं होने दिया गया, ये पूर्णतः स्वतंत्र नहीं था हर चीज के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ए और दो दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा इसका। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का भी। कथन क्या है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक कठोर हो गई। हाँ, अधिक कठोर हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। और इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित होने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जाति आधारित हो गई थी। ठीक, तो ये गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ। ठीक, हाँ, उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक प्रयोग जो है होने लगा था। लोहे का प्रयोग कृषि एवं युद्ध दोनों में प्रगति हुई। हाँ, सही है, इससे दोनों में प्रगति हुई। तो ये कारण भी है, पुष्ट भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र यजुर्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र यजुर्वेद में मिलता है। पता होगा गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में, ठीक, किसके, ऋग्वेद के। ठीक, ऋग्वेद के तीसरे मंडल मिलता है, तो कथन ए गलत है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र जी हैं। हाँ, हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, विश्वामित्र जी हैं। तो कथन ए गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा। कथन ए गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही कथन वाले ही है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक, वेदांत कहा जाता है। हाँ, सही है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद वेदों का अंतिम एवं दार्शनिक भाग है। हाँ, सही है, उपनिषद को ही वेदों का अंतिम एवं दार्शनिक भाग माना जाता है, तो सही है। और व्याख्या भी कर रहा है ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो कथन और कारण का ये कथन क्या है, अश्वमेध यज्ञ का संबंध साम्राज्य विस्तार से था। ठीक, अश्वमेध यज्ञ का संबंध साम्राज्य विस्तार से था। हाँ, सही है, साम्राज्य विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था। इसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। अगर कोई राजा उसे रोकता है तो उसे इनसे युद्ध करना था। ठीक, करना होता है, जिससे नहीं तो जहां तक इनका घोड़ा जाएगा वहां तक इनका साम्राज्य माना जाएगा। तो अश्वमेध यज्ञ का संबंध साम्राज्य विस्तार से था। ठीक, कारण क्या है, और इसमें कारण देखते हैं यार। अश्वमेध यज्ञ को छोड़े गए घोड़े का विरोध करने वाला राजा युद्ध के लिए चुनौती देता था। हाँ, सही है, तभी तो ये विस्तार की बात होती है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन ए है अथर्ववेद को ब्राह्मणों का वेद कहा जाता है। ठीक, अथर्ववेद को ब्राह्मणों का वेद कहा जाता है, और अथर्ववेद में चिकित्सा, तंत्र, मंत्र एवं लोक जीवन का वर्णन मिलता है। पता होना चाहिए, अथर्ववेद जो है ये लोक जीवन का वेद है, न कि ब्राह्मणों का वेद बोला जाता है ऋग्वेद को। ठीक, ऋग्वेद को ब्राह्मणों का वेद बोला जाता है, इसलिए कथन ये गलत है। और कथन आर जो है, कारण जो आर है, यह सही है। तो ये गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का ही है। तो कथन ए है ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। हाँ, सही है, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय था। कारण की बात किया जाए तो गाय संपत्ति एवं समृद्धि का प्रतीक थी। हाँ, गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी उस टाइम। ये समृद्धि और संपत्ति का प्रतीक थे। ठीक, संपत्ति के रूप में गाय का भी लेन देन किया जाता था। ठीक है, तो
कथन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा इसका। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन ए है इसमें, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। हाँ, पता होना चाहिए कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है सबसे प्राचीन उपनिषद है। ठीक, तो कथन ये सही है। कारण की बात किया जाए, इसमें याज्ञवल्क और गार्गी के प्रसिद्ध दार्शनिक संवाद मिलते हैं। हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद में ही याज्ञवल्क और गार्गी के प्रसिद्ध दार्शनिक संवाद मिलते हैं। ठीक, तो कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर और आज का अंतिम प्रश्न है उस पर चलते हैं। कथन और कारण का ये, तो कथन ये है, उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति का महत्व कम हो गया। हाँ, पता होगा उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समितियों का महत्व कम हो गया था, तो कथन ये सही है। कारण की बात किया जाए, राजा की शक्ति तथा ब्राह्मणों का प्रभाव भी कम हो गया था। हाँ, ये ध्यान देना, यहाँ क्या बोल रहा है कि इनका भी प्रभाव कम हो गया था, जबकि गलत है, इन दोनों का प्रभाव जो है बढ़ गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन सी सही है। तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोगों ने उसे देखा, और प्रश्नों में भी देखे हम लोग 3-4 टाइप के हम लोगों ने प्रश्न देखे। नॉर्मल प्रश्न देखे, फिर हार्ड प्रश्न देखे, फिर मिलान करने वाला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग, फिर कथन और कारण वाला प्रश्न देखे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।